हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम का। एक क्वेश्चन लिया हमने एनसीईआरटी से, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया था आपको कि रेशनल नंबर इंसर्ट कैसे करते हैं बिटवीन टू नंबर्स। अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं तो उनके बीच में नंबर किस तरह इंसर्ट करते हैं मैंने आपको बताया था। लेकिन इसमें आपको केस दो केस होते हैं। केस फर्स्ट क्या होता है, जिसमें आपका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। और केस टू क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसको हम केस फर्स्ट मान ले रहे हैं। केस फर्स्ट व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। क्वेश्चन में आपको ये लिखना नहीं है, सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। जब डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने आपको दो मेथड बताए जिसमें किसी भी रेशनल नंबर को इंसर्ट करने के लिए दो नंबर के बीच में। तो हमने जो बताया था सेकंड वाला मेथड, हम उससे कर रहे हैं इसको। मेथड सेकंड, ठीक है। क्या था, अब देखो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो हमने इस वाले केस में क्या किया था, जितने नंबर फाइंड करने हैं आपको क्वेश्चन में उसमें 1 ऐड कर दो। तो 5 करने हैं तो 5 + 1 ये क्या हो गया, 6। इस वैल्यू से इन दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे या 5 में। सेम यहां करेंगे जिसका 4 में और यहां करेंगे 5 में। तो यहां लिख लीजिए मल्टीप्लाइड बाई 6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ नंबर्स। यानी कि दोनों के नंबर में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3/5। 3 मल्टीप्लाई किया कितने का, 6 का, और यहां मल्टीप्लाई किया 6 का, एंड 4 × 6/5 × 6। तो ये नंबर आ गया आपका 18/30 एंड 24/30। ये आपका आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद में इतना नंबर आ गया। तो देखो 18/13 और 24/13। तो 18 से आगे 24 से पहले जो भी नंबर होंगे आपके वो आपके 5 नंबर हो जाएंगे। तो अब देखो नंबर कर लिए, हैंस 5 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 are क्या हो गया, देखो 18 से कितना था, 19। सो 19/30 कॉमा 20/30 कॉमा 21/30 कॉमा 22/30 कॉमा 23/30। 1 2 3 4 5। इस तरह से आपके 5 नंबर आ गए 3/5 और 4/5 में। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका केस फर्स्ट है जब आपके दोनों डिनोमिनेटर क्या है, सेम दे रखे हैं। तो उस केस में आप सेकंड मेथड से इस तरह से निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड से आपको ऐसे निकालना है जो हमने बताया था लास्ट वाले वीडियो में, ठीक है। अभी हम सेकंड केस लेंगे इसका, जब आपके डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। तो उसमें क्वेश्चन और ले लेंगे।
थोड़ा फर्दर है। तो इसमें आपका केस 2 आता है when denominators of both numbers are different. इस वाले केस में आप क्वेश्चन ले लो कोई भी भाई। सपोज करो आपको 3 डेसिमल नंबर इंसर्ट करने हैं, सो ले लो क्वेश्चन इंसर्ट थ्री रेशनल नंबर्स between 2/3 and 5/6। 2/3 and 5/6 के बीच में क्या है, आपके 3 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो देखो यहाँ क्या है, आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ 6 है यहाँ 3 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इस वाले केस में क्या करते हैं, पहले आप ना नीचे दे रखा है डिनोमिनेटर, उसका एचएम निकाल लीजिए। सो 3 और 6 का एचएम निकालेंगे, तो यहां से एचएम कितना आया, 6 आ गया। कितना एचएम आया, 6 आ गया। तो क्या करेंगे, इन दोनों नंबर में आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो देखो अगर एचएम 6 आया है तो यहाँ तो 6 है, यहाँ 6 नहीं है, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि नीचे करेंगे, ऊपर नीचे दोनों साइड करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में करेंगे और न्यूमरेटर दोनों करेंगे। तो इसको क्या कर लिया, जैसे 2/2, 2 को 2 से किया इनटू 3/2, ठीक है, एंड 5/6। तो यहाँ कितना हो गया, 4/6 एंड 5/6। मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप डिनोमिनेटर सेम करते हैं, एलसीएम निकाल के और फिर देखते हैं कि अगर न्यूमरेटर में किस वैल्यू का मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए दोनों नंबर का। तो देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप जैसे हमने किया था केस फर्स्ट में ऐसे ही करेंगे आगे। हमें कितना नंबर फाइंड करना है, हमें नंबर फाइंड करना है 3 इनके बीच में। तो 3 नंबर फाइंड करना है तो 3 में 1 ऐड कर देंगे, दैट इज 3 + 1 = 4। तो इस नंबर से आप दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां लिख लो मल्टीप्लाइड by 4 in numerators and denominators of both numbers। दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने मल्टीप्लाई कर दिया इस वैल्यू से, क्योंकि मुझे 3 यहां नंबर फाइंड करने थे और मैं बताया था कॉन्सेप्ट है कि 3 में 1 ऐड कर देते हैं। तो 3 + 1 कितना आ गया, 4 आ गया। तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां देखो अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, सो 4 × 4 और 6 × 4 एंड सेम 5 × 4 और 6 × 4। तो ये जो नंबर आए, कितने नंबर आए,
देखो 4 into 4 कितना है 16 अपॉन 24 एंड यहाँ 20 अपॉन 24। ठीक है, अब देखो 16 से आगे और 20 से पहले जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके आंसर हो जाएगा, यहाँ 3 रेशनल नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हैंस 3 rational numbers between 2/3 and 5/6 आर। कितना हो गया 16 का कितना आता है 17, तो डेट इज 17/24 कॉमा फिर 18/24 कॉमा 19/24। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको दे रखा है कोई दो नंबर, उनके बीच में तीसरा नंबर इंसर्ट करते हैं, तो आप ये दो मेथड हो गए और एक सेकंड वाले मेथड में दो केस हो गए, दोनों आपको बता दिए हैं। आगे समझ में आ गया होगा आपको। अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम इसे करेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, रिप्रेजेंट किस तरह से करना है। ठीक है, तो यहां देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर on a real line, on a real number line या real line। तो रियल लाइन पे किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कोई लाइन x बाई, इस तरह से x बाई, ये पॉइंट x है और ये पॉइंट y है। ठीक, और इसका जो मिड पॉइंट है वो डेड पॉइंट है o। ठीक है, o पॉइंट है और जो कि आपका क्या है 0 नंबर को शो कर रहा है। और इसके o पॉइंट से या 0 नंबर से इस साइड में आपके ले लो सारे पॉजिटिव नंबर वैल्यू, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड इधर ले लो -1 -2 -3, इस तरह से ले लेंगे आप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किसी आपको नंबर शो करना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लीजिए, रिप्रेजेंट रेशनल नंबर नाइनटीन अपॉन 18 and
माइनस के 12/7 ऑन रियल लाइन, ठीक है। 90/18 है माइनस 12/7 को। तो देखो जब भी आपका इसमें देखो क्या डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से कम आएगा, मैं बोल रहा हूं दोबारा, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से कम आएगा तो इसको आप ना होल फ्रैक्शन में लिख लेंगे। किस तरह से, जैसे 19/8 को हम लिखेंगे, इसमें डिवाइड चला जाएगा आपका 2 टाइम्स तो बन जाएगा 2 होल 3/8 एंड ऐसे इसको लिख देंगे माइनस के 12/7 को लिख लेंगे आप माइनस के 1 होल 5/7, ठीक है। ये केस जब है जब आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कम है। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ज्यादा है तो फिर हम ऐसे ही करेंगे जो हम बताऊंगा आगे अभी। ये कर लिया इतना। अब देखो इसमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है होल नंबर वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू शो करेगी आपको इस नंबर लाइन पे कि 1 से पहले आएगा या 1 के आगे आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है 2, तो ये वाला जो फ्रैक्शन होगा वो क्या आएगा 2 से आगे आएगा। और देखो इसमें 1 दे रखा है, इसका मतलब क्या है ये 0 और 1 के बीच में आएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। और इसकी जो वैल्यू होगी 2 और 3/8 की 2 और 3 के बीच में वैल्यू आएगी। ये आपको यहां से मालूम पड़ गया, इतना पता लग गया आपको, इतना आपको पता लग गया तो आपको बस क्या करना है, शो करना है कि किस तरह शो करेंगे। तो इसमें आपका इतना करने के बाद में ये मान लो कि फर्स्ट स्टेप हो गया, ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में ये करेंगे, अगर हम पहले शो करते इस वाले नंबर को तो 2 हो 3/8, तो इससे तो मालूम पड़ गया आपको कहाँ आएगा 2 और 3 के बीच में, यानी 2 दे रखा है 2 से आगे आएगा, ठीक। अब देखो 3/8, अब इसको शो करना है तो नीचे कितना है 8, कि नीचे कितना है 8, तो 2/3 जो वैल्यू है ये वैल्यू कैसे आई, ये हमने क्या किया 0 से हमने यूनिट लेंथ के आपने मार्क कर लिए, यूनिट लेंथ के आप मार्क कर सकते हो, ये आपको इसके से मार्क करना है। आप इसके ले लेंगे लेट ऑन अ नंबर लाइन या रियल लाइन क्या माना हमने मान लिया हमने मान लिया कि 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मार्क, 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मार्क मान लिया, 20 सेंटीमीटर 20 mm, क्योंकि 10 का होता है ना स्केल का, 1 मार्क कितना 10 का होता है, तो मान लो 20 mm इक्वल टू 1 मार्क। ये हम कुछ भी लिख सकते हैं, डिपेंड कर रहा है अपने उस पे, क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपको तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाती है, अब इसमें तो 8 पार्ट है, 8 पार्ट है तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, तो हमने मार्क कर लिया, या ये कर लो, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, अब स्केल को रखेंगे और इस वाले पार्ट के एक इक्वल पार्ट कर लेंगे, ठीक है ना, क्या कर लेंगे एक इक्वल पार्ट, ठीक। तो मान लीजिए हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, हमने 2 और 3 इसमें क्या कर लिया 8 इक्वल पार्ट कर लिए, यहां जो वैल्यू है उतने ही पार्ट करते हैं, इक्वल पार्ट करते हैं, तो हमने 8 पार्ट कर लिए। अब देखो न्यूमरेटर वैल्यू कितनी है 3, अब वो काउंट करेंगे यहां से, तो 1 2 3, ये जो मार्क होगा वो कितना होगा, वो होगा 2 होल 3/8, दैट इज 19/8, ये आपका रिप्रेजेंट हो गया। अगर इस पॉइंट को मान लें P,
दैट इज पी। ठीक है, सेकेंड नंबर है आपका, देखो माइनस के 1/5/7। तो आपको 1 से मालूम पड़ गया कि 0 और 1 बीच वैल्यू आएगी है, 0 और नहीं सॉरी 0 नहीं, 1 और 2 बीच में रहेगी, 1 और 2 वैल्यू, क्योंकि 1 से आगे जाता है ना, तो 1 और 2 बीच में आएगी। तो हम क्या करेंगे, इससे 1 और 2 बीच में कितने पार्ट कर लेंगे, 7 पार्ट कर लेंगे। तो 7 देखो यहां से पार्ट करो, 7 इक्वल पार्ट करने के लिए आपको लाइन चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हो गए। ऊपर कितना है देखो 5, तो काउंट कर लेंगे यहां से 5, 1 2 3 4 5। ये जो वैल्यू होगी आपकी, ये कितनी होगी, माइनस के 1 होल 5.7, और इसको मान लो क्यूब, सो दैट इज ये आ जाएगा आपका माइनस के 12.7। इस तरह से आप शो कर सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर को रियल लाइन में, रियल नंबर लाइन पे। आप समझ में आ गया होगा, मैं देखो बता रहा हूं, रीड कर रहा हूं। अगर आपका क्वेश्चन में ये दे रखा है कि डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से कम है, तो इसको होल फ्रैक्शन में लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप ये है। तो यहां भी लिख लिया होल फ्रैक्शन में, यहां भी लिख लिया होल फ्रैक्शन में। ये जो वैल्यू है 2 वाली, ये डिसाइड करेगा कि वैल्यू जो आएगी वो 2 से आगे आएगी, यानी कि 2 और 3 के बीच में आएगी। सेम देखो यहाँ 1 डिवाइड 1 होल में आ रहा है, जिसका मतलब क्या है, जो वैल्यू है आपकी 1 और 2 के बीच में आएगी। ये मालूम पड़ गया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ये दे रखा है डिनोमिनेटर में 8, तो 2 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है उसके 8 इक्वल पार्ट लेते हैं, और हमने इसके ले लिया है 20 एम इक्वल टू 1 मार्क। सो ये 20 एम का मार्क, 20 एम का ये पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, मार्क कर लिया इक्वल, तो यहाँ पे 8 इक्वल पार्ट कर लिए। ऊपर कितना है 3, तो देखो 1 2 3 मार्क कर लिया। ये जो वैल्यू होगी 2 होल 3/8 होगी, या 9.8 होगी। सेम मार्क किया इसको, मास के 1/5 होल 5/7 को। तो देखो 1 और 2 इसमें वैल्यू आएगी, यहाँ आपने 7 मार्क कर ली इक्वल, तो ये 7 मार्क इक्वल हुए। फिर ऊपर क्या है 5, मैंने 5 काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5। ये जो वैल्यू होगी माइनस की 1 होल बाई 5/7, यानी माइनस की 12.7 वैल्यू होगी। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो इसमें एक क्वेश्चन का मान लीजिए, represent rational number ये मान लीजिए 5/6 एंड 3/4 ऑन रियल लाइन। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है आपका, न्यूमरेटर से बड़ा है, तो फ्रैक्शन वैल्यू होल बाई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगी। सिंपल क्या करेंगे, आपने एक नंबर लाइन ले ली, ये नंबर लाइन, ये 0.0 हो गया, और हमने यूनिट लेंथ के हमने नंबर मार्क कर लिए, दैट इज ये 1 ये 2 ये 3 इक्वल लेंथ के, ये माइनस के 1 ये माइनस के 2 और ये माइनस के 3।
ये आपका मास का इन्फिनिटी पॉइंट हो सकता है और ये मास का आपका प्लस का पॉजिटिव इन्फिनिटी हो सकता है। ये पॉइंट y है और ये पॉइंट x मान लिया है, हमने मान अज्यूम कर लिया। तो देखिए आप पहला नंबर शो करते हैं, यहां पर मार्क्स लगा लीजिए। ठीक, 5.6 को हम करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये जो वैल्यू आपकी, देखो डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है न्यूमरेटर से, इसका मतलब क्या है 0 1 के बीच में ही आएगी वैल्यू, ये 0 1 के बीच में। तो क्या करेंगे 0 1 के बीच में आपने 6 इक्वल पार्ट कर लेंगे, कर लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने पार्ट हो गए, 6 इक्वल पार्ट हो गए। ऊपर कितना है 5, ऊपर कितना है 5, तो ये काउंट कर लो 1 2 3 4 5, ये जो वैल्यू होगी ये वाली, ये आपकी होगी 5/6, ये वाली वैल्यू। इसको पॉइंट मान लो P, सेम है 3/4 5। यहां पे क्या है आपका डिनोमिनेटर आपका बड़ा है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर क्या है बड़ा है, तो सेम देखिए आप, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो 0 किधर आएगी, तो 0 और -1 बीच में आएगी, तो इसके कर लेंगे 4 इक्वल पार्ट, यहाँ 4 दे रखा है तो इसके करेंगे 4 इक्वल पार्ट। सो कर लेंगे 1 2 3, यानी 1 2 3 4 पार्ट हो गए, ठीक है। ऊपर जो दे रखा है आपका, ऊपर दे रखा है 3, तो काउंट कर ले यहां से 1 2 3, ये जो वैल्यू होगी आपकी ये होगी माइनस के 3/4, ये पॉइंट क्यू मान लीजिए। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।